बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है, जुलाई की 19 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा के मामले में नई पेशरफ्त हुई है, इसकी बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने हाथ जोड़ दिए हैं। हाथ क्यों जोड़े हैं अबसार आलम ने, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हर बार कुछ ऐसा कर रही है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमात की दुर्गत बनती चली जा रही है और बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं सुहेल आफरीदी की हुकूमत के हवाले से। एक बार फिर ये सिचुएशन हमारे सामने है। देखिए, नौरीन नियाज़ी साहिबा के मामले पर अभी आते हैं, बात यहीं से शुरू करते हैं जो सुहेल आफरीदी की हुकूमत ने किया है। एक क्रिकेट लीग हो रही है। फ्री एंट्री के बड़े बड़े शहर में बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन बोर्ड्स पर सुहेल आफरीदी की तस्वीर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तस्वीर, शाहिद खान आफरीदी की तस्वीर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर यूनुस खान की तस्वीर, आयमा बेग की तस्वीर और रहीम शाह सिंगर उनकी तस्वीर मौजूद है। और क्रिकेट लीग हो रही है वगैरह वगैरह लिखा। लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर कहाँ है। अभी एक तख्ती वायरल हो रही थी कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं है, जब सुहेल आफरीदी का नाम मौजूद, मुराद सईद का नाम मौजूद, मीना खान आफरीदी का नाम मौजूद, तो इमरान खान का नाम क्यों नहीं है। और अब की बार ये तो क्रिकेट का मामला है, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का नाम क्यों नहीं है। लोग सुहेल आफरीदी से ये पूछ रहे हैं। चलिए, हमारे यहाँ ये बात बार बार होती है कि तस्वीरें क्यों लगानी है, और इमरान खान तो इस बात के खिलाफ है, तो इमरान खान की तस्वीर नहीं है। शाहिद खान आफरीदी ब्रांड एम्बेसडर हैं और शाहिद खान आफरीदी की तस्वीर मौजूद है। ये वही शाहिद खान आफरीदी हैं। सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए सुहेल आफरीदी से सवाल हो रहा है, जो आपकी जमात के खिलाफ बात करते हैं, आपकी जमात के सोशल मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, जो वो बात करते हैं कि आपकी जमात को डैमेज करते हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत को बड़ा टिका के सपोर्ट करते हैं, ये इमरान खान के खिलाफ बोल चुके हैं। तो इनकी तस्वीर मौजूद है। आप अच्छे बन रहे हैं कि आपने शाहिद आफरीदी को, एक बड़े क्रिकेटर तो शाहिद आफरीदी शायद नहीं थे, मुनासिब क्रिकेटर थे, लेकिन एक बड़े स्टार जरूर हैं, तो आपने एक बड़े स्टार को बोर्ड पर जगह दे दी है। मगर इमरान खान कहाँ है। लोग सुहेल आफरीदी की हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और बिल्कुल जायज सवाल ये सुहेल आफरीदी की हुकूमत से किया जा रहा है। जवाब आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा के मामले की। देखिए, नौरीन नियाज़ी साहिबा के मामले में मैं आपसे अर्ज करूं कि NCCIA ने नौरीन नियाज़ी साहिबा को और एहतिशाम को, दोनों को नोटिस जारी कर दिया है कि आपने जो किया है उससे मुल्क के इदारों के खिलाफ आपने मुहिम चलाई है। और आपने क्या किया है, नोटिस कहता है कि आपने सोशल मीडिया पर झूठा, तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाया। ये जुमला लिखा हुआ है कि आपने सोशल मीडिया पर झूठा, तौहीन आमेज, इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाया। अब फैलाया किसने है, NCCIA से ये भी पूछा जाए। फिर NCCIA इसको फैलाने का मकसद बताता है, जिसका मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना और झूठे बयानियां फैलाना था। इसमें मुद्दई स्टेट है, ये बताया गया है। और लिखा हुआ इंग्लिश में, यू हैव बीन फाउंड टू हैव disseminated false, offensive and inflammatory social media content to defame state institutions and spread fake narratives। ये दोनों के नोटिस पर लिखा हुआ है। पीर को इन दोनों को तलब किया गया, नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी और एहतिशाम को भी। बात यह कि जवान पाकिस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल, और ये चैनल जो आज़ाद है उसका एक ज़ेली चैनल बताया जा रहा है। तो जवान पाकिस्तान, वहां पर एक पॉडकास्ट चलाने के लिए रिकॉर्ड होता है, और ये रिकॉर्ड होता है कुछ 3 महीने पहले। फिर ये कभी चलता नहीं है, और इसको बनाने वाले, रिकॉर्ड करने वाले, इसको महफूज करने वाले सब बताते हैं कि ये नहीं चलेगा। और नौरीन नियाज़ी साहिबा के पास इस बात का सबूत मौजूद है कि उन्होंने ये बताया कि ये नहीं चलेगा। फिर ये चला दिया जाता है। तो ये चलाया किसकी जानिब से जाता है, इस बात को NCCIA को पकड़ना है, क्योंकि ये फैलाया गया। तो जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया उन्होंने नहीं चलाया, जिस शख्स ने रिकॉर्ड किया एहतिशाम ने, उसने नहीं चलाया, नौरीन नियाज़ी साहिबा ने नहीं चलाया। तो फिर इसको फैलाया किसने, ये भी चेक किया जाए। और ये भी चेक किया जाए कि एक ऐसा मवाद
जिसे ना चलाने की रिकॉर्ड करने वाले ने बात कर दी और नहीं चलाना इंटरव्यू देने वाले ने कह दिया, तो फिर चलाया क्यों गया? ये तो सहाफती उसूलों के भी खिलाफ है। लेकिन बहरहाल नौरीन नियाज़ी साहिबा को, एहतिशाम को, दोनों को नोटिस आ गया। मैं ये सोच रहा था कि फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके बारे में इतना वावेला है, इतना वावेला है, उस पर तो अभी तक NCCIA का, उसके अलावा पुलिस का, किसी और इदारे का कोई नोटिस नहीं आया। नून लीग के लोग, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग और उनके साथ कुछ MQM के लोग और सोशल मीडिया पर कुछ मखसूस सहाफ़ी वो बात कर रहे हैं। तो इदारे कहाँ हैं? फजलुर रहमान साहब के मामले में जवाब मांगने के लिए इदारे कहाँ हैं? नौरीन नियाज़ी साहिबा से जवाब मांगा जा रहा है, जावेद हाशमी साहब के घर में दाखिल हुआ जा रहा है, फिर उसके बाद बिजली चोरी का पर्चा हो जाता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब से जवाब कौन मांगेगा? उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? इस सवाल का जवाब नहीं है। उनके भाई टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं और कहते हैं अभी नहीं लग रहा कि हमें GHQ के बाहर धरने की जरूरत है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो धरना देंगे, GHQ के बाहर भी धरना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान से कोई कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा, मुझे एक और चीज का ख्याल आता है, जब मैं ये कह रहा हूं कि जावेद हाशमी साहब के घर पे क्या हुआ और उसके बाद जावेद हाशमी साहब को किस सूरत हाल से गुजरना पड़ा, हमें एक और चीज देखनी चाहिए। वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2021 में 17/5 यानी 17 मई 2021 एक ट्वीट किया और जावेद हाशमी साहब के घर तब भी छापा पड़ा था, इमरान खान साहब की हुकूमत थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था जावेद हाशमी साहब की चादर, चार दीवारी पर हमला एक नीच हरकत है। अब जो किया गया है वो क्या है? एक नीच हरकत है और घटिया सोच और जहनियत की अक्कास है। अब किसकी हुकूमत है वैसे पंजाब में? ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट कर रही हैं, यही वजीर आला है। वो कहती हैं ये हमला घटिया सोच और जहनियत की अक्कास है जिसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं। फिर आगे कहती हैं जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है, उस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती ताकत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे करके पलट गया है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके लिए नजर आ रहा है दुरुस्त होता हुआ। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। आज जो जावेद हाशमी के घर पे हुआ है पहले से ज्यादा बुरा हुआ है। पहले भी बुरा हुआ था, अब पहले से ज्यादा बुरा हुआ है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज खुद हुक्मरान है। तो ये जो अल्फाज है नीच हरकत, घटिया सोच, जहनियत की अक्कास, अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने आप को कह दे और बता दें कि उन्होंने ये क्या किया है जावेद हाशमी साहब के साथ। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि अफसार आलम साहब जो हैं, उन्होंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में वकला तहरीक पर बात की और वकला तहरीक पर बात करते हुए ऐसे हाथ जोड़ दिए अफसार आलम साहब ने, जज्बाती बातें करते हुए यह भी बताया कि जब मुशर्रफ दौर में वकला तहरीक चली थी तो पुलिस ने तशद्दुद किया था, अफसार आलम साहब के सर पे कुछ लगा था, सर फट गया था, लहूलुहान हो गए थे, 14 टांके वो बताते हैं उन्हें लगे थे। और उस वक्त ये जियो टीवी के ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद में अफसार आलम साहब, तो उसकी बड़ी कवरेज वगैरह भी हुई थी। अफसार आलम साहब ने अब हाथ जोड़ दिए हैं कि बस करो और ये दूसरी वकला तहरीक जो है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमसे तो अब तक पहली के असरात ही खत्म नहीं हो रहे। बात यह कि तब अफसार आलम साहब जो हैं उनके महबूब मियां नवाज शरीफ साहब वो थे इस वकला तहरीक को हाईजैक करने के पीछे, और वकला तहरीक जो थी वो पीपल्स पार्टी, वकला और नून लीग मिलकर चला रहे थे। तो अफसार आलम साहब उसकी खूब कवरेज कर रहे थे। यह भी बताया जाता है कि मुशर्रफ साहब जो थे उनके खिलाफ वकला तहरीक चल रही थी और अंदर से मुशर्रफ साहब को मुखालिफत का सामना था, तो अंदर से साथ भी मिल रहा था। अब अफसार आलम साहब बताएं कि इस वक्त इस हुकूमत ने जो किया हुआ है एक आम आदमी के साथ, इस वक्त उस हुकूमत ने जो किया हुआ है अदलिया के साथ, इस वक्त इस हुकूमत ने जो किया हुआ है मईशत के साथ, तो उसके बाद अफसार आलम साहब हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफसार आलम साहब को यह हुकूमत, यह जमात, यह पैमरा की नौकरी देती है, कवानीन बदल के पैमरा की नौकरी देती है। फिर अफसार आलम साहब जो हैं इस हुकूमत के लिए कहते हैं सहाफत छोड़ चुका, लिख लें, लिख लिया लोगों ने। फिर यही अफसार आलम साहब जो हैं ये हमें बताते हैं कि वो मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठे हुए वो जो सैंडविच खाने वाली तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में नजर आते हैं और अब हाथ जोड़ रहे हैं कि एक और वकला तहरीक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कौन सी वकला तहरीक? कितनी डरपोक हुकूमत है। यानी इस वकला तहरीक के बारे में इस हुकूमत के हम जैसे नाकिद भी कह रहे हैं कि इस वकला तहरीक से क्या होगा,
جس کے بارے میں علی احمد کرد صاحب کہہ رہے ہیں چھٹیوں کے بعد تحریک چلائیں گے. عجیب مذاق ہے. چھٹیوں کے بعد تحریک یعنی تحریک میں بھی ناغے اور ٹائمنگ اور کب سے بہتر ہے یہ طے کیا جا رہا ہے. اور یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے اور اس حکومت کے چاٹوکار اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ ابھی سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ مت چلاؤ دوسری وکلا تحریک. تو بات یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف نے کہا تھا وقت بدل رہا ہے اور وقت بدل رہا ہے والی بات درست ہو رہی ہے, لیکن وقت بدلتا ہے نا تو چلو حکومت کے لیے بدلتا ہے. یہ تو جس طرح سے اقتدار میں آئے اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل بدلے اور سب کچھ اپنی مٹھی میں کیا اور غصبناک ہو کر کیا, اس کے بعد یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.